नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितने पॉलिटी के प्रश्न आपको करवाएंगे एक रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। दोस्तों, आप लोग साथ ही इस वीडियो को एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और वीडियो के अंत में साथ ही आप बता सकते हैं टोटल प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों इससे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस पॉलिटी के प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अब पारित हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। किसको दोस्तों करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। कौन अनुच्छेद में दोस्तों वर्णन है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में दोस्तों यह वर्णन है। विकल्प सी इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं एक टेस्ट के तौर पे। कहता है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, सरदार वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। मूल कर्तव्य दोस्तों किस संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य को, यानी मौलिक कर्तव्य को। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका दोस्तों युग्म को चुनना है आपको। तो ऑप्शन डी में दोस्तों इसका सही जवाब दिया गया है। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन समिति दोस्तों इनमें से चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा वाई के अलग समिति हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो कौन सूची दोस्तों इससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों विकल्प बी के साथ चला जाएगा। चौथी अनुसूची इससे संबंधित है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में दोस्तों प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, न्यायमूर्ति पंछी आयोग किससे संबंधित है? दोस्तों यह आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। विकल्प बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है,
नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 दिया गया है। इसका सही उत्तर भाग 2 होगा। विकल्प साथी बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? कौन अनुच्छेद में घोषित किया गया है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न का था बिहार राज्य का विभाजन का झारखंड राज्य कब बनाया गया? दोस्तों कब बना झारखंड राज्य बिहार से अलग होके? तो यह बना, ऑप्शन बी हो जाएगा, नवंबर 2000 में। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न का था दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? महापौर होता है। विकल्प ए में साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, महापौर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? 1992, 1991, 1993, 1995। 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है। विकल्प सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 1993 हो जाएगा। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। प्रश्न का था भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। विकल्प ए साथी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ? यह लागू हुआ दोस्तों 4 अगस्त 2009। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन है सीधा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, कथा काम चलाओ सरकार, राज्य के राज्यपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रश्न कहता निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, यह दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता साथी भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। दोस्तों इसमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा? द्वैध शासन देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? संविधान की धारा 370 दोस्तों कहता इस 4 ऑप्शन में से किसे निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? चौथी, छठी, 7वीं और 8वीं ऑप्शन में दिया गया है। तो 8वीं हो जाएगा। विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों।
प्रश्न कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। विकल्प साथी बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है, जनरल। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा, जनरल। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? कौन अनुच्छेद दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 29। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक साथी इसका वर्णन है। विकल्प बी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथी, प्रश्न कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया गया है। राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? किसका गठन दोस्तों किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। इसका दोस्तों उत्तर बताइए। कहता लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। कौन कौन अंग है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सरकार का रूप है। दोस्तों भारत में सरकार का रूप है संसदीय है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों संघवाद का अर्थ है। दोस्तों संघवाद का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता साथी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? इनमें से दोस्तों किसके साथ संबंधित नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ यह संबंधित नहीं थे। विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? कौन देश में है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। विकल्प साथी सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कहता है राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है?
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल का, अगर नियुक्ति आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न का था निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कौन राज्य में दोस्तों इनमें से विधान परिषद नहीं है? तो गुजरात में दोस्तों नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। इसका सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। विकल्प दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर बताइए कहता सांप्रदायिकता का अर्थ है। सांप्रदायिकता का दोस्तों अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? तो ग्राम पंचायत दोस्तों भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। विकल्प ए को साथी आप लॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? तो अवयस्क ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार दोस्तों होता है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? किनके द्वारा दोस्तों किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो साथी ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? किनके द्वारा दोस्तों हुआ? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। विकल्प सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? किनके द्वारा दोस्तों दिया गया? संविधान के द्वारा दिया गया। विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पंचायत राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका, न्याय पंचायत दोस्तों दिया गया है। तो हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा। विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एक अलिखित संविधान नहीं है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कहता रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 60 साल, 65 साल, 56 साल और 62 साल। दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है सही उत्तर? ऑप्शन डी में दिया गया है 62 साल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को साथी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। विकल्प डी को आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी?
कौन सी भाषा दोस्तों जोड़ा गया? तेलुगु भाषा जोड़ा गया। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न साथी प्रश्न कहता है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करता है, इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति का बात करें तो राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, याद रखिए राष्ट्रपति का पद। इसको आप याद रख लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान किस तिथि में लागू हुआ था? भारतीय संविधान दोस्तों कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कहता है 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947 और 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? इनमें से दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता है कौन भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, कहता है मौलिक अधिकार, कहता प्रतिबंध न्यायपालिका, नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिबंध न्यायपालिका। साथी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका साथी सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको शून्य काल बोला जाता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है कितना है दोस्तों? तो 40 है, याद रखिएगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है संविधान का अनुच्छेद 20 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 17 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 18 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? किसने कहा था? तो इसको कहा था दोस्तों कौन था? अरस्तु साहब कहा था। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का भी जनक बोला जाता है। अगर जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए फिर भी बोलिएगा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थी? कौन दोस्तों हो जाएगा? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है योजना आयोग हो जाएगा इसका सही जवाब। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया आपको 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है तो किससे इसका संबंध है? इसका संबंध है संविधान संशोधन से इसका संबंध है। विकल्प डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान का संशोधन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सूची पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, साथ ही यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका मतलब सही नहीं है। कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न कहता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? कौन अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों पूछा जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल आपको पॉलिटी के 71 प्रश्न डिस्कस करवाए एक टेस्ट के तौर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद